का बड़ा भक्त था, भजन पूजन करता था, अग्निहोत्र करता था, लेकिन संगति बिगड़ने पर वो बिगड़ गया। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सच्चरित्र क्यों ना हो, उसके कारनामे बड़े सुंदर क्यों ना हो, लेकिन यदि उसकी संगति बिगड़ जाती है, उसका साथ बिगड़ जाता है, तो उसका चरित्र भी बिगड़ जाता है। चरित्र माने चाल चलन, आचरण, व्यवहार, समाज में उसके द्वारा किया जाने वाला बिहेवियर, उसके कारनामे, उसकी एक्टिविटीज, उसका एक्शन और रिएक्शन, ये सब हमारी चरित्र के अंतर्गत आता है। उसका चरित्र बिगड़ गया, क्यों? क्योंकि उसकी संगति बिगड़ गई। साथ बिगड़ने पर हमारा रहन सहन बिगड़ जाता है। आपको याद होगा, जंगल में एक डकैत रहा करता था, राहजनी करता था, लोगों के कपड़े भी छीन लेता था। नाम था रत्नाकर, केवल मारकाट ही करता था। एक दिन सप्तर्षियों से मुलाकात हो गई, सप्तर्षियों के भी कपड़े, माला, झोली छीन लिया। सप्तर्षियों ने पूछ लिया, ये क्यों करते हो? उसने कहा, परिवार पालने के लिए करता हूं। सप्तर्षियों ने कहा, क्यों भाई? तुम्हारे द्वारा किए गए इस अपराध में तुम्हारे परिवार वाले भी शामिल हैं क्या? उसने कहा, मालूम नहीं। बोले, पता करके आओ। वो पूछने गया पत्नी से, क्यों? ये जो मैं मारकाट करता हूं, ये जो मैं हत्याएं करता हूं, ये जो पाप का काम करता हूं, इसमें तुम्हारा भी, क्या तुम्हारे भी खाते में इसका ये पाप चढ़ेगा? पत्नी ने कहा, मेरे क्यों चढ़ेगा? पाप तो आप करते हो, ये आपके ऊपर जाएगा। ये तो आपका कर्तव्य है कि आप मेरा पेट भरो। मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपके इस पाप में भागीदार नहीं हूं। और बच्चों ने मना कर दिया, हम भी नहीं हैं। वो दौड़ता हुआ आया, बाबा मेरे परिवार वाले कहते हैं हम इसमें भागीदार नहीं है। सप्तर्षियों ने कहा, तो क्यों मरा जा रहा है रे? अगर तेरे पाप में तेरे परिवार वाले भागीदार नहीं है तो क्यों परेशान है तू? छोड़ दे सब ये। और एक क्षण के सत्संग ने, एक क्षण के सत्संग ने उस रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया। सुना है ना वाल्मीकि जी का? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 हो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। महत् संगस्तु दुर्लभो गम्यो अमोघस्य,
दुह संगति सर्वथा एव त्याज्य। अजामिल की संगति बिगड़ गई, अजामिल बिगड़ गए। पुण्य करने वाला ब्राह्मण, अग्निहोत्र करने वाला वो विप्र, भगवान का निरंतर मन चिंतन और निधिध्यासन करने वाला वो उच्च कुलीन ब्राह्मण बिगड़ गया, पाप करने लगा, हत्याएं करने लगा, मदिरा पान करने लगा, द्यूत खेलने लगा, पुष्चली नारियों के चक्कर में पड़ गया, व्यभिचारी हो गया और अजामिल का पूरा जीवन बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गया। पूरा जीवन भूल गया सब, धर्म कर्म सिद्धांत भक्ति पूजा अर्चना वंदना सब भूल गया, केवल पाप ही पाप करने लगा। उस पाप के दलदल में फंस गया, धीरे धीरे वृद्धत्व आने लगा, बूढ़ा होने लगा। एक दिन अजामिल के दरवाजे से संतों की एक टोली निकली। संयोग की बात है, संतों की एक टोली निकली और संयोग ये रहा कि अजामिल के दरवाजे में ही एक संत जी को प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो संत जी ने अजामिल का ही कपाट खटका दिया। अरे कोई है? अजामिल निकला, हाँ मैं हूं, बताओ। बोले प्यासे हैं, जल चाहिए था। अजामिल का भगो यहां से, कोई पानी वानी नहीं है, और कपाट बंद कर लिया। पता नहीं संत कैसे थे, जिद में अड़ गए, बैठ गए। वृक्ष था, वृक्ष के नीचे, और बैठ करके वहीं ढोलक की छाप उठा ली, वहीं कीर्तन शुरू हो गया, वहीं सत्संग शुरू हो गया, वहीं आरती चंदन मंदन वंदन शुरू हो गया। अजामिल को लगा, हे भगवान ये मेरे पल्ले पड़ गए। अजामिल ने दरवाजा खोला, तुम यहाँ बैठे क्यों हो? बोले कुछ नहीं, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं। अजामिल ने कपाट फिर बंद कर दिया, बैठे रहने दो इनको, बाहर कोई निकलना मत, अनेक बेटे हैं पत्नी है, कोई बाहर निकल नहीं रहा। शाम हुई और संतों ने संध्या काल देखा तो भगवान का कीर्तन करने लगे, पूजन करने लगे, और संतों के मुख से कीर्तन की वह आवाज अजामिल के कान में पहुंची। मैं संगति की बात बता रहा हूं आपको, संगति कितनी पावरफुल होती है। अजामिल की संगति बिगड़ गई तो अजामिल बिगड़ गए, और आज फिर से अजामिल को सत्संगति मिली है तो अजामिल को अपने बचपन की, अपनी जवानी की बात याद आने लगी। मैं भी ऐसे ही तो करता था, मैं भी भगवान का भजन करता था, मैं भी भगवान का कीर्तन करता था, मैं भी भगवान की पूजा करता था, मैं भी तिलक चंद। जोर से बोलना पड़ेगा, इतनी धीरे से नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत लोग बैठे हैं भाई पंडाल में, आप बहुत लोग हो, अभी तक मेरे कान में आवाज ही नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? अच्छा रुकिए एक मिनट, आप लोग पहले आप बोलिए, क्या बोलने लगा? क्या सुनाई नहीं पड़ा? आप लोग जरा बोलिए, आपसे आगे हैं ना, संख्या में आपसे कम है, नाक कटवाना है क्या? थोड़ा जोर लगाइए ना। क्या बोलने लगा? क्या क्या बोला? आप लोग जरा बोलिएगा। ना नारायण नारायण। मैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने आपसे ये नाम लेने को इसलिए कहता हूं क्योंकि जब ये नाम हमारे या आपके मुख से निकलता है ना तो हमारा कल्याण ही होता है, हमारा मंगल ही होता है। कैसे भी लो, किसी भी रूप में लो, हंस के लो, मुस्कुरा के लो, जबरदस्ती में लो, मेरे कहने से लो, या मन से लो, या दिल से लो, या प्यार से लो, या प्रेम से लो, या दुश्मनी से लो, या हंस के लो, या रो के लो, या गुस्से में लो, या कंझा के लो, लेकिन लो नारायण। और अजामिल भी अपने पुत्र को नारायण कह करके पुकारने लगा, बेटा नारायण मुझे भोजन करा दे। वृद्ध था, चल मुझे स्नान करवा दे। और अनजाने में ही अजामिल के मुख से भगवान का नाम अनजाने में निकलने लगा। मैं खुलासा कर दूं, अजामिल भगवान का नाम नहीं ले रहा, अपने बेटे को पुकार रहा है।
लेकिन बेटे के नाम में भी भगवान का नाम जब जुड़ गया, या कह लें भगवान के नाम से जब बेटे का नाम जुड़ गया,